हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि डायलिसिस के दौरान ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया जाता है। डायलिसिस के दौरान ऐसे मरीजों को ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है जिनमें एनीमिया यानी खून की कमी होती है। लेकिन जिन मरीजों में खून की बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है जिसे उस वक्त इंजेक्शंस की मदद से पूरा नहीं किया जा सकता, ऐसे में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। अब सवाल आता है कि जो मरीज़ डायलिसिस पर होते हैं उनमें खून की कमी क्यों होती है। देखिए, जिन मरीजों की किडनी किसी वजह से खराब हो गई है तो ऐसे में किडनी एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन सिक्रेट नहीं कर पाती है, जो कि रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होता है। क्योंकि एरिथ्रोपोएटिन ही वो हार्मोन है जो बोन मैरो को आरबीसीज जनरेट करने के लिए ट्रिगर करता है। जब एरिथ्रोपोएटिन सिक्रेट नहीं होता है तो ऐसे में बोन मैरो भी आरबीसीज सिक्रेट नहीं कर पाती है, जिस वजह से जिन मरीजों की किडनी खराब है यानी जो मरीज डायलिसिस पर हैं उनमें आमतौर पर खून की कमी देखने को मिलती है। खून की कमी को पूरा करने के लिए एरिथ्रोपोएटिन और आयरन के इंजेक्शंस का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब जानते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले ध्यान रखने वाली कुछ ज़रूरी बातें। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ज़रूरी है कि मरीज़ के पास नेफ्रोलॉजिस्ट या डॉक्टर द्वारा दिया गया प्रेस्क्रिप्शन हो। इसके बाद जब हम ब्लड रिक्वेस्ट फॉर्म फिल करते हैं तो ध्यान रखें कि सभी डिटेल्स को सही फिल करें, जैसे कि मरीज़ का नाम, एज, जेंडर, ब्लड ग्रुप और कौन सा ब्लड कंपोनेंट पेशेंट को प्रेस्क्राइब किया गया है। यूजुअली ऐसे मरीजों को पीआरबीसी ट्रांसफ्यूज किया जाता है। ब्लड रिक्वेस्ट फॉर्म भरने के साथ साथ हमें पेशेंट का ब्लड सैंपल भी लेना होता है, जो कि ब्लड ग्रुप क्रॉस मैचिंग के लिए ब्लड बैंक को चाहिए होता है। ध्यान रखें कि हैंड हाइजीन करने के बाद ही पीपीई का यूज़ करते हुए ब्लड सैंपल विड्रॉ करें। अब बात करते हैं कि जब ब्लड हमारे पास आ जाता है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले मरीज़ को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में सही जानकारी दें और कंसेंट फॉर्म साइन करवाएं। इसके बाद ड्यूटी डॉक्टर ब्लड को पेशेंट की डिटेल के साथ क्रॉस चेक करते हैं, जो कि ब्लड रिसीव हुआ है वो पेशेंट के लिए सही है या नहीं। इन डिटेल्स में शामिल है पेशेंट नेम, एज, जेंडर, ब्लड ग्रुप, ब्लड इशू डेट, ब्लड बैग आईडी और ब्लड की एक्सपायरी डेट। अब बात करते हैं कि जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करना है तब किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ट्रांसफ्यूजन से पहले पेशेंट के वाइटल्स को चेक करें। ब्लड क्वांटिटी के अकॉर्डिंग यूएफ टारगेट को सेट करें। ब्लड को बीटी सेट यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट की मदद से डायलिसिस ब्लड ट्यूबिंग में कनेक्ट करें और इन्फ्यूजन रेट को 5 से 10 ml पर मिनट की स्पीड पर रखना चाहिए। इसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन को कुछ समय के लिए स्टॉप कर सकते हैं, यह देखने के लिए कि मरीज को कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ रहा है। इसी को टेस्ट डोज देना कहते हैं। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आता है तो डॉक्टर की सलाह से बताई गई मेडिसिन पेशेंट को दें। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो तो डॉक्टर की सलाह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंटिन्यू कर सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान हर समय मरीज के वाइटल्स को चेक करते रहें और मरीज की असेसमेंट शीट में फिल करें।